Most welcome my students. How are you? Stay happy and be happy. खुश रहिए, आनंदित रहिए और खूब जम के रसायन विज्ञान पढ़िए। आज हमारी चर्चा का विषय क्या है? कार्बनिक यौगिकों का शोधन। और कार्बनिक यौगिकों के शोधन में पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्रिस्टलन विधि द्वारा। देखो बेटा, इसके द्वारा किसको प्योर करते हैं? क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिकों को। क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिकों का शोधन इससे किया जाता है। देखो बेटा, ये चीजें तो आप जानते ही हो। आप शोधन की प्रक्रिया को मोटे तौर पर देखते हैं और यहाँ क्या है, हम लोगों को डीप प्रोसेस जो है, केमिकल प्रोसेस लगाना है, फिजिकल प्रोसेस लगाना है कि नहीं? हम लोग भूसा में से गेहूं अलग कर देंगे, नहीं करते हैं, वो भी प्योरिफिकेशन है। सरसों को मम्मी लोग सुपा से पछोड़ करके उसकी इम्प्योरिटी निकाल करके सरसों अलग कर लेती है, ये भी क्या है? शोधन है। ये भी क्या है? शोधन है ना? एक चीज बता दो, चीनी में अगर मिट्टी मिल गई हो तो क्रिस्टलन विधि द्वारा उसको अलग करेंगे। नमक में अगर मिट्टी मिल गई हो तो क्रिस्टलन विधि द्वारा अलग करेंगे। नमक का तो शोधन ही बेटा क्रिस्टलन द्वारा होता है। समुद्र से जो नमक प्राप्त होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी मिली रहती है, उसका क्रिस्टलन विधि द्वारा ही शोधन किया जाता है। तो कल पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा हुई थी, क्रिस्टलन विधि दो तरह से अध्ययन करते हैं। पहला हम लोग क्या है? साधारण क्रिस्टलन। पहला क्या है? साधारण क्रिस्टलन। साधारण क्रिस्टलन। साधारण क्रिस्टलन में क्या होता है? कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में क्या मिला हो? अघुलनशील, अघुलनशील अशुद्धियां मिली हो, अशुद्धियां मिली हो, मिली हो तो साधारण क्रिस्टलन, साधारण क्रिस्टलन द्वारा शोधन होता है, शोधन होता है। देखो बेटा, कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील अशुद्धियां मिली हो, ऐसे क्रिस्टल हो जिसमें अघुलनशील अशुद्धियां मिली हो, तो इनका शोधन हम लोग साधारण क्रिस्टलन द्वारा कर लेते हैं। ध्यान दो बेटा, पहले क्या करेंगे, है ना? यहां देखो एक शब्द बढ़ा लो, क्रिस्टलीय। क्या बढ़ा लो? क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिकों में, क्रिस्टलीय कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील अशुद्धियां मिली हो तो साधारण क्रिस्टलन द्वारा शोधन होता है। जरा देखो कैसे। एक इंसिडेंट अभी मैं आपको बताऊंगा अपने जीवन का, तो वहां भी यही प्रक्रिया लगाई गई थी। पहले देखो क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिकों को पानी में घोल लेंगे, पानी में घोल लेंगे, है ना? इसको क्या करेंगे? पानी में घोल करके क्या बना लेंगे? विलयन। क्या बना लेंगे? विलयन। अब बहुत सारी इम्प्योरिटी इसमें देखो तैर रही है, इम्प्योरिटी इसमें क्या है? तैर रही है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? इनको फिल्टर करते हैं। क्या करेंगे? इनको फिल्टर करेंगे।
और फिल्टर करने के बाद इनको छान लेने के बाद देखो यहां पर कीप लगा दिए और कीप में फिल्टर लगा दिए। क्या लगा दिए? फिल्टर लगा दिए और ये सब छन करके यहां एकत्रित हो गया और जितनी इम्प्योरिटी है सारी इम्प्योरिटी यही रह जाएगी। इम्प्योरिटी कहां रह गई? फिल्टर पर। अब प्योर लिक्विड आपको प्राप्त हुआ, यानी विलयन आपको कैसे मिला? प्योर। अब इसमें इम्प्योरिटी नहीं रह गई। अब मान लो चीनी में क्या करना है? चीनी में मिट्टी मिला हुआ है, चीनी में घास के तिनके मिले हुए हैं, तो पहले चीनी को घोल लीजिए। चीनी को घोल लिए और उसके बाद क्या है, ये शुद्ध जब छानोगे तब मिट्टी भी ऊपर और घास के तिनके भी ऊपर, सब कुछ ऊपर रह गया। अब ये ट्रांसपेरेंट पारदर्शी आपको विलयन मिला। फिर क्या करेंगे? इनको गर्म करके आवश्यकता से अधिक जल को उड़ा देंगे। आवश्यकता से अधिक जल को क्या करेंगे? उड़ा देंगे। स्टैंड लगा दो और नीचे बर्नर लगा दो इसको गर्म करने के लिए। ये बर्नर लग गया। ये विलयन एक्सेस अमाउंट में जो था पानी या विलायक उसको क्या किए? गर्म करके उड़ा दिए। और फिर इसके बाद क्या करेंगे? यहां देखो, यहां पर क्या किए? वाष्पन। और यहां पर क्या किए? इसको किए फिल्टर। क्या किए? फिल्टर। और फिर क्या करेंगे? इनको करेंगे ठंडा। आवश्यकता से अधिक जल को उड़ा करके क्या करेंगे? ठंडा। फिर देखो, जब ठंडा करोगे तो प्योर क्रिस्टल अलग हो जाएगा। यहां ध्यान दो, ये जब ठंडा किए तो ये क्या हुआ? सब जम गया, अपने अपने जगह पर क्या हो गए? ये जम गए। और जम जाने के बाद क्या है? फिर हमको प्योर क्रिस्टल प्राप्त होता है। क्या मिला? शुद्ध क्रिस्टल। इसको आप रख दोगे, जम जाएगा। क्या करोगे? रख दोगे तो जम जाएगा, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त हो गया। तो ये साधारण विधि है। इसको आप विलायक में घोलिए, छान लीजिए और फिर गर्म करके आवश्यकता से अधिक पानी को उड़ा दीजिए भाप बना करके, और फिर उसको जब ठंडा करने के लिए रखेंगे तो क्रिस्टल के रूप में जम जाएगा और वो प्योर कार्बनिक यौगिक होगा। तो ये है साधारण विधि। फिर उसके बाद आ जाता है दूसरा, इसमें क्या है? प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन जरा इसके साथ ले लो, उसके बाद प्रभाजी क्रिस्टलन पर चर्चा होती है। प्रभाजी क्रिस्टल में क्या होता है बेटा? दो क्रिस्टलीय यौगिक आपस में मिले होते हैं। दो क्रिस्टलीय यौगिक आपस में मिले होते हैं। क्लियर? और दोनों क्रिस्टलों को एक दूसरे से अलग करना रहता है। तो यहां देखिए, ये है प्रभाजी क्रिस्टलन। प्रभाजी क्रिस्टलन, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें क्या है? पहला है दो क्रिस्टल परस्पर मिले हो। दो क्रिस्टल परस्पर मिले हो। दूसरे शर्त क्या है? दोनों की विलेयता, दोनों की विलेयता में अधिक अंतर हो। दोनों की विलेयता में अधिक अंतर हो। दोनों की विलेयता में अधिक अंतर हो। यहां देखिए, जैसे
ध्यान दो बेटा, ये कौन है? यौगिक ए, यौगिक ए है। यौगिक ए कैसा है? अधिक विलेय, अधिक विलेयता है इसकी, इसकी विलेयता क्या है? अधिक है। और दूसरा मिला है यौगिक बी, इसकी क्या है? कम विलेयता है, कम विलेयता है, कम विलेयता है। तो इनमें शर्त क्या है बेटा? जिसकी विलेयता कम होगी उसका क्रिस्टलन पहले होगा। तो क्या है? ध्यान दो यहां, जिसकी विलेयता, जिसकी विलेयता कम होगी, जिसकी विलेयता कम होगी उसका क्रिस्टलन पहले होगा, उसका क्रिस्टलन पहले होगा। जिस क्रिस्टल की विलेयता कम होगी उसका क्रिस्टलन पहले होता है। पक्का? अब ये ए और बी दोनों का मिश्रण है, एक ही में दोनों मिले हैं। अब इन दोनों लोगों को कैसे प्योर फॉर्म में अलग करेंगे, कैसे शुद्ध अवस्था में अलग करेंगे, इस प्रोसेस के लिए प्रभावी क्रिस्टलन लगाते हैं। देखो बेटा, जिनको आपको अलग करना है उस क्रिस्टल के मिश्रण की मात्रा आप ले लो और दोनों एक ही विलायक में विलय हो। दूसरी शर्त क्या है? दोनों एक ही विलायक में विलय हो, विलायक में दोनों एक ही विलायक में विलय हो। ये नहीं कि दोनों अलग अलग विलायक यूज किया जाए, दोनों एक ही विलायक में विलय हो। अब जरा ध्यान दो, विलायक की निश्चित मात्रा लेकर के इनका क्या करते हैं? संतृप्त विलयन बना लेते हैं। यहां देखो, इसमें कौन है? ए भी है और बी भी है। क्या बना लिए? संतृप्त विलयन। अब आपके लिए प्रॉब्लम आ गया कि संतृप्त विलयन क्या है। देखो बेटा, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थों को तब तक घोलो जब तक कि घुलने की प्रक्रिया रुक न जाए, और जब घुलने की प्रक्रिया रुक जाएगी इस अवस्था में जो विलयन होगा उसको संतृप्त विलयन कहेंगे। अब जरा ध्यान दो, ये जो संतृप्त विलयन है इस संतृप्त विलयन को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे यानी इनका वाष्पन करेंगे। ये क्या करेंगे? गर्म करके वाष्पन करेंगे, गर्म करके वाष्पन करेंगे। तो यहां देखो, स्टैंड लगा दिए और बर्नर लगा दिए, स्टैंड लग गया, बर्नर लग गया। खूब इसको गर्म करके आवश्यकता से अधिक जल को उड़ा देंगे, आवश्यकता से अधिक जल को उड़ा दिए। फिर ठंडा करेंगे, क्या करेंगे? इसको ठंडा करेंगे। तो आप जरा बताओ, पहले क्रिस्टलन किसका होगा? पहले क्रिस्टलन किसका होगा? जिसकी विलेयता कम होगी, है ना? विलेयता किसकी कम है? बी की। किसकी विलेयता कम है? बी की विलेयता कम है। तो यहां जरा देखो, ये जो बी है ये क्रिस्टल के रूप में नीचे पेदी में बैठ जाएगा। कौन बैठ गया पेदी में? बी बैठ गया। कौन बैठ गया? बी। यहां ध्यान दो, बी बैठ गए नीचे और ए कहां है? विलयन में। क्यों? क्योंकि इसका क्रिस्टल बनेगा पहले। अब बी को छान के अलग कर लो, बी को छान के अलग कर लो। बी को जब छान के अलग किए तो क्या करेंगे? फिर इसको अकेले विलायक में घोलेंगे, फिर इसका क्रिस्टलन करेंगे, फिर विलायक में घोलेंगे, फिर क्रिस्टलन करेंगे। 2-3 बार यह प्रक्रिया दोहराएंगे तो 100% प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। कौन? बी। अब जरा देखो, विलयन में अब कौन है? इनको छान लिए
और छान करके अलग कर लिए, है ना। क्या किए? फिल्टर कर लिए, छान करके अलग कर लिए। अब यहां देखो, ये जो विलयन बचा है, इस विलयन में क्या है? केवल अब यौगिक ए है। कौन है? यौगिक ए। बी छन करके अलग हो गया, अब बचा कौन है? ए। फिर इसको गर्म करेंगे, फिर इनको गर्म करके क्या करेंगे? आवश्यकता से अधिक जल को उड़ा देंगे। आवश्यकता से अधिक जल को क्या करेंगे? उड़ा देंगे। या देखो, फिर भाप बना करके उड़ाए, बन गया। अब फिर क्या करेंगे? फिर इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको ठंडा करेंगे। और ठंडा करेंगे तब की बार क्या है? यौगिक ए के क्रिस्टल बनेंगे। क्या करेंगे? यौगिक ए के क्रिस्टल बनेंगे। यहां देखो, ये अब की बार क्रिस्टल किसका बना? यौगिक ए का। देखो, और इम्प्योरिटी क्या है? विलयन में रह जाएगी। कहां रहेगी इम्प्योरिटी? विलयन में। यहां देखो, यौगिक ए के क्रिस्टल बन गए, इनको छान के अलग कर लिए, इम्प्योरिटी बाहर। अब फिर इसको घोलेंगे, फिर क्रिस्टलन करेंगे, फिर घोलेंगे, 2-3 बार यह प्रक्रिया दोहराएंगे, तो यौगिक ए भी आपको शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा। हाँ, मान सकते हैं कि कुछ जो है इसमें कमी आएगी। अब जैसे मान लो, ए को कितना लिए? 70 ग्राम। बी को कितना लिए? 40 ग्राम। बी को कितना है? 40 ग्राम है। वो कितना है? 70 ग्राम है। तो प्योरिफिकेशन में 70 ग्राम से घट करके 65 ग्राम हो सकता है, 66 ग्राम हो सकता है, लेकिन वो जो मिलेगा प्योर मिलेगा। ये 40 ग्राम से घट करके, बी वाला जो है 40 ग्राम न मिल करके 35 ग्राम मिलेगा, 36 ग्राम मिलेगा, 37 ग्राम मिलेगा, लेकिन वो प्योर होगा। हाँ, थोड़ा बहुत 1 ग्राम 2 ग्राम जो है ये इसके साथ भी छन करके जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा हम 2 क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों को एक दूसरे के मिश्रण में से हम आराम से अलग कर लेते हैं। तो आज हम लोग ये क्या पढ़े? क्रिस्टलन विधि द्वारा कार्बनिक यौगिकों का कैसे शोधन किया जाता है। यहीं पर वीडियो को विश्राम देते हैं। कल हम लोग जो है आसवन विधि पर चर्चा करेंगे। बेटा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो खूब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी लिखो। बढ़िया लग रहा है, खूब कमेंट लिखो। थैंक यू, धन्यवाद।